हरिओम फ्रेंड्स। आज हम सेल्फ इंक्वायरी की, आत्मविचार की फिर से चर्चा करेंगे। महर्षि की एक पुस्तक है उपदेश सारम। उपदेश सारम बहुत ही छोटी सी पुस्तक है जिसमें कुल जो उसके श्लोक हैं या वर्सेज हैं वो कितने हैं? केवल 30 वर्सेज हैं, लगभग 30। और 30 में से कुछ शुरू के जो श्लोक हैं उसमें तो महर्षि ने ये बताया कि कर्म मार्ग, कर्म कांड मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, ब्रेथ कंट्रोल, ये जो तमाम मार्ग हैं उनसे जो सेल्फ इंक्वायरी का मार्ग है वो कैसे अच्छा है। तो उन मार्गों के विषय में भी एक एक दो दो श्लोक में चर्चा की कि उन मार्गों की क्या सीमाएं हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दोज पास, एंड देन ही हैज एक्सप्लेन द डायरेक्ट पाथ ऑफ सेल्फ इंक्वायरी इन 6-7 श्लोक। आज बहुत पहले हमने इनकी चर्चा की थी, लेकिन अभी मुझको लगता है इसकी फिर से हम चर्चा करें क्योंकि ये महर्षि के शब्दों में है और बहुत ही उपदेश सारम, उपदेश का सारे महर्षि की टीचिंग्स का सार ऐसे समाहित हो गया है उसमें। तो जो श्लोक 17 है वो कहता है, वो इस बात को बोलता है, संस्कृत में है, उसको लिखा हुआ संस्कृत में भी है, वो तमिल में भी है, 3-4 लैंग्वेजेज में है। तो हिंदी भाषा में जो संस्कृत है उसमें है, मानसम तुम किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आर्यवाद, ये श्लोक है। और इसका मीनिंग है मन क्या है, व्हाट इज द माइंड। इस प्रकार उसके स्वरूप का विचार करने पर मन नहीं रह जाता। व्हाट इज माइंड, इफ वी ट्राई टू इंक्वायर व्हाट इज द माइंड, देन देयर रिमेन्स नो माइंड। क्योंकि विचार करने वाला स्वयं ही मानस का स्वरूप है। जो विचार कर रहा है वो भी मानस का ही स्वरूप है। इंक्वायर हिमसेल्फ इज द माइंड्स ओन सेल्फ। माइंड का सार उसमें है। जो इंक्वायर कर रहा है कि माइंड क्या है, वो खुद ही माइंड ही है। तो जब हम ये चेष्टा करते हैं जानने की व्हाट इज माइंड, तो माइंड उससे डिस्ट्रॉय हो जाता है। मन आत्मा की रश्मि विशेष है। कहा कि मन जो है वो आत्मा, सेल्फ की एक रे है, रश्मि है। जैसे सूरज की किरण होती है, रश्मि होती है, ऐसी आत्मा की रश्मि जो है वो मन है। आत्मविचार करने के समय यह रश्मि आत्मा में विलीन हो जाती है। जब हम आत्मविचार करते हैं व्हाट इज आई, वेयर द आई इज अराइजिंग, तो आई जहां से अराइज हो रहा है, आत्मा से अराइज हो रहा है। आई की जो ये रश्मि है ये आत्मा से, सोर्स से अराइज हो रही है, आत्मा ही सोर्स है, तो ये उसी में विलीन हो जाती है। इसलिए उस समय मन नहीं रहता, ऐसा भगवान रमण का कथन है। यही सरल मार्ग है। दिस इज द डायरेक्ट पाथ। इसको फिर से और एक्सप्लेन किया भावार्थ में। मन आत्मा की एक रश्मि है। समस्त बंधन और प्रपंच संसार उसी के कारण प्रतीत होता है। मन के कारण ही हमें सारा संसार, नेम्स एंड फॉर्म्स, ये सारा प्रोजेक्शन मन से होता है। यदि मन क्या है, इस प्रकार का मन से तटस्थ होकर विचार किया जाए तो विचार करने वाला मन ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि विचार भी मानस वृत्ति है। कहते हैं when we start inquiring what is the mind, if one inquires what is mind, तो माइंड और उसके सारे विचार, क्योंकि विचार भी मन है, वो सब विलीन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार समस्त मानसी वृत्तियों से तटस्थ हो जाने पर मानस रश्मि का आत्मा में विलय हो जाता है। सारे विचार जो भी हमारे अंदर उठ रहे हैं, सब में पहले तो उनसे हमें तटस्थ होना है। डिसोसिएट कैसे होते हैं हम? सेल्फ इंक्वायरी में पूछते हैं ये विचार किसको आ रहे हैं, और ये विचार मुझको आ रहे हैं, ये आंसर होता है। और फिर हुए हमारी, इस तरह से हम सारे विचारों से अपने को दूर कर लेते हैं, डिसोशिएट कर लेते हैं।
उसमें महात्मा में विलीन हो जाने पर उसके कारण प्रतीत होने वाले समस्त प्रपंच का भी उपसंहार हो जाता है। कहते हैं बिकॉज ऑफ अवर माइंड द वर्ड इज देयर, द वर्ड ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स इज देयर। व्हेन द माइंड थ्रू सेल्फ इंक्वायरी डिसॉल्व्स इनटू द सोर्स, सोर्स में विलय हो जाता है, तो ये जगत प्रपंच जो है इसका भी उपसंहार हो जाता है। दिस डिसअपियर्स। स्वरूप की स्थिति प्राप्त करने का यह विचारात्मक सरल मार्ग है। दिस इज द डायरेक्ट पाथ ऑफ सेल्फ इंक्वायरी, सिंपल पाथ। भगवान कहते हैं दिस इज द सिंपलेस्ट पाथ। सुनने में कितना सिंपल लगता है, उसको करने में बार बार हमको करते हैं तो आई पे हम लोग आई की जांच करते हैं, आई कहाँ से उठ रहा है ये सोचते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे विचार आ जाते हैं और उन विचारों को या तो हम इग्नोर करें या पूछें ये विचार किसको, और उसका उत्तर पाएं कि ये विचार मुझको और मैं कौन हूं। ऐसा। अगला श्लोक है समस्त वृत्तियां। समस्त वृत्तियां क्या है? सारे विचार अहम वृत्ति के आश्रित हैं, मैं विचार पर आश्रित हैं। ऑल थॉट्स आर डिपेंडेंट ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ आई, अहम, ईगो सेंस। सारे विचार ईगो के कारण है, अहंकार के कारण है। प्रपंच की प्रतीति काल में जो वृत्तियां स्फुट होती हैं वही मन है। कहते हैं जो प्रपंच है, जो भी नेम्स एंड फॉर्म्स है, इस सब का जो ये जगत प्रपंच है, इसका उदय किस कारण होता है? मन के कारण होता है। और मन अहम वृत्ति पर आश्रित है। मन, माइंड इज डिपेंडेंट ऑन दी आई थॉट। अतः अहम वृत्ति ही समस्त वृत्तियों का मूल स्वरूप है। इसलिए आई थॉट इज द रूट थॉट ऑफ ऑल थॉट्स। देयरफॉर नो दैट माइंड इज आई। इसलिए माइंड को आई मानिए, आप आई थॉट मानिए। ऑल थॉट्स आर डिपेंडेंट ऑन आई थॉट, देयरफॉर द माइंड that is of the form of thoughts resolves in the source, namely the I thought. This is the sense. कहते हैं पहले तो सारे थॉट्स विड्रॉ होकर के आई थॉट पे आप ले आए, आई पे आप कंसंट्रेट करें, फोकस करें, और फिर उस आई थॉट की जब आप जांच करेंगे तो आई थॉट भी विलय हो जाएगा अपने सोर्स में, जो कि आत्मा है। तो ये सरल तरीका है सेल्फ इंक्वायरी का, टू विच आप आत्मबोध पा सकते हैं। 19 श्लोक में पढ़ रहा हूं, बस ये 3 श्लोक आज करेंगे। दिस आई, ईगो ऑफ द फॉर्म ऑफ आई नोशन, फ्रॉम वेयर डज इट मैनिफेस्ट। यह जो अहम वृत्ति है, अहंकार है, ये कहाँ से स्फुरित हो रहा है, ये हमको जांच करनी है। हम कहते हैं ना कहाँ से ये उठ रहा है, तो पहले तो हम अपने अंदर मैं विचार को, मैं फीलिंग को आइडेंटिफाई करें, या मैं फीलिंग पर आप ठहर जाएं, और फिर आपके अंदर ये चेष्टा रहनी चाहिए, देखें इस फीलिंग को कहाँ से उत्पन्न हो रही है। ये फीलिंग, समथिंग इज अराइजिंग फ्रॉम समवेयर, तो समवेयर पे आपका अटेंशन होना चाहिए। ऐसा विचार करने पर कि ये अहंकार कहाँ से स्फुरित होता है, ऐसा विचार करने पर अहंकार नष्ट हो जाता है। हे जिज्ञासु, यही आत्म विचार है। सेल्फ इंक्वायरी क्या है? सेल्फ इंक्वायरी बस इसी श्लोक में आ गई कि ये अहंकार, आई थॉट कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उसका विचार कीजिए, और उसके विचार करने से जो कि आत्म विचार है, अहंकार नष्ट हो जाता है। दिस इज द स्ट्रेट पाथ, डायरेक्ट पाथ, सो सिंपल एंड सो स्ट्रेट, बट वन हैज टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन, रिपीटेडली वन हैज टू प्रैक्टिस। जब भी हम आई पे अवॉइड करेंगे तो अदर थॉट्स विल डिस्ट्रैक्ट अस, दूसरे थॉट हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। उन थॉट्स को जब वो आए तो या तो उनको इग्नोर करें और आई थॉट पे वापस आ जाएं खुद ही, और नहीं तो प्रश्न करें ये थॉट्स किसको आ रहे हैं,
ये थॉट किसके लिए हैं? उत्तर होगा ये थॉट्स मुझको आ रहे हैं, ये थॉट मेरे लिए हैं। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एम आई? दिस इज द सरल मार्ग ऑफ महर्षि, डायरेक्ट पाथ ऑफ सेल्फ इंक्वायरी। तो हम इसी बात को बार बार कह रहे हैं। महर्षि कह रहे हैं सारे विचारों का मूल विचार is I thought. I thought and ego and mind, they are the same thing. Mind is dependent on I thought. और माइंड एक रे है, एक रश्मि है आत्मा की। आत्मा के सोर्स से वो, आत्मा रूपी सोर्स से वो अराइज हुआ है। जब हम उस मन को आत्मविचार के जरिए, आई थॉट के इन्वेस्टिगेशन के जरिए जानने की चेष्टा करते हैं ये कहां से उत्पन्न हो रहा है, तो मैं विचार आत्मा में विलीन हो जाता है। उसको कहा मनोलय या मनोनाश। बीच में बाधाएं क्या है? बहुत सारे विचार आएंगे और उन विचारों से आपका जो अटेंशन आई पे है वो हटेगा। तब आपको उन विचारों को इग्नोर करते हुए फिर से आई थॉट पे आना है। दिस इज आत्मविचार, ये मैं विचार है। इसी को कहा सेल्फ इंक्वायरी। और इसी की प्रैक्टिस करने का महर्षि ने कहा कि केवल आप आई, महर्षि के पास कोई भी जाता था वो कहता था मुझको तकलीफ है। किसको तकलीफ है? पूछो अपने से, किसको तकलीफ है? हु एम आई? महर्षि विल ऑलवेज टर्न दैट पर्सन इनवर्ड। हर एक व्यक्ति को वो इनवर्ड टर्न कर देते थे। और जब मैं पूछता हूं हु एम आई, उसमें यदि आप आई पे ठहर जाएं और आई को ऐसा माने कि आई के फाउंडेशन से इल्यूमिनेशन हो रहा है। जनरली our attention is on the object. If we can put our attention on the knower, I as a knower, I as a subject, और उसके मूल पे जाने का चेष्टा करें, then हमारा प्रैक्टिस सही होगा और हमको उससे बहुत जल्दी क्लैरिटी भी आएगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी डीपन होगी और धीमे धीमे आई थॉट या माइंड डिसॉल्व होने लगेगा। एंड महर्षि सेज, महर्षि हैज assured that this is the direct path, this is the simplest path. Of course it is for advanced seekers, but one should constantly try this. लगातार आई पर अटेंशन बनी रहे। दिस इज द टीचिंग ऑफ महर्षि। तो हम इस टीचिंग का, इस विषय को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। सेल्फ इंक्वायरी बहुत कम शब्दों में, उपदेश सार में महर्षि द्वारा इस तरह से एक्सप्लेन की गई। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरिओम। Practice for half an hour today. Let us close our eyes. हाथों को क्लैस्प कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें, पीठ को सीधा कर लें और एक गहरा श्वास अंदर लें। पेट को फूलने दें, रोकें और धीमे धीमे श्वास को छोड़ें। एक गहरा श्वास फिर से अंदर लें, रोकें धीमे धीमे बाहर छोड़ें। जब भी आप श्वास छोड़ें, महसूस करें कि मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, शांत हो रहा है। एक बार पुनः एक गहरा श्वास अंदर लें, रोकें, धीमे धीमे बाहर छोड़ें। इसी तरह से 7 बार आप गहरे श्वास लेने हैं, 3 बार हो गए।
4 टाइम श्वास लें, रोके और धीमे धीमे छोड़ें। पेट को पीछे जाने दें। छोड़ करके बाहर 10 सेकंड के लिए रुक जाएं। फिर से श्वास अंदर भरें, रोकें, धीमे धीमे छोड़ें और रोकें। एक गहरा श्वास फिर से अंदर लें, रोकें, धीमे धीमे बाहर छोड़ें। एक गहरा श्वास फिर से अंदर लें, रोकें और धीमे धीमे श्वास बाहर छोड़ें। एक गहरा श्वास अंदर लें, रोकें और धीमे धीमे बाहर छोड़ें। अब अपनी अटेंशन अपनी बॉडी के एनर्जी फील्ड पर, हमारी बॉडी का एक एनर्जी फील्ड है। आवर बॉडी इज एनर्जी बॉडी, एनर्जी बॉल। तो पूरे शरीर में पैर के अंगूठे तक से सिर तक जो स्पंदन है, वाइब्रेशंस हैं, जीवंतता है, लाइवनेस, उसके प्रति जागरूक हो जाएं। कनेक्ट टू द एनर्जी फील्ड ऑफ योर बॉडी। एक मिनट के लिए बॉडी के एनर्जी फील्ड से अपने को कनेक्ट करें। अब अपना अटेंशन साउंड ऑफ साइलेंस पे ले आए।
अपने दाएं कान से सुनने की चेष्टा करें कि कौन सी साउंड सब जगह से सुनाई दे रही है. इट इज अ साउंड ऑफ साइलेंस. पूरी अटेंशन से सुनने की चेष्टा करें, जैसे कि सायंकाल संध्या काल में किसी तालाब के किनारे झिंगुर और कीट पतंगों की आवाज होती है, हल्की हल्की झिलमिल सी वॉइस, वैसी नाद, अनहद नाद, साउंड ऑफ साइलेंस पूरी तरह चलती रहती है. ट्राई टू बी अटेंटिव टू दिस साउंड 1 मिनट के लिए. Now let us express our gratitude to Raman Maharshi, Nisargadatta Maharaj, Patri Sir, other sages and fellow colleagues. और अपने से ये क्वेश्चन करें, Who am I? मैं कौन हूं? और अपने अंदर आई को खोजें. आई विचार, आई भाव कहां से उठ रहा है? नए बंधुओं को, नए जिज्ञासुओं को अपने अंदर सॉफ्टली आई आई बोलना पड़ेगा, ताकि वो अपने अंदर आई वाइब्रेशन को, आई फीलिंग को आइडेंटिफाई कर लें. सिंपली आप सॉफ्टली आई बोल करके वहां ठहर जाएं अपने अंदर और उस पर ठहरे रहें. बस इतना करना है. अपने अंदर सॉफ्टली आई फीलिंग पे आए, आई बोलें, आई को फील करें और वहीं ठहर जाएं. और ये जानने की चेष्टा करें ये आई क्या है और इस आई का उत्पत्ति कहां से हो रहा है. व्हाट इज इट्स सोर्स? आई का मूल क्या है? और तीसरी बात, कोई और भी विचार आए तो उस विचार को इग्नोर कर दें, या अपने से ये पूछें ये विचार किसको? उत्तर होगा ये विचार मुझको. पुट ए क्वेश्चन हु एम आई और वापस आई पे आ जाए और आई पे बने रहें. आई पे बने रहना है, आई के प्रति सचेत रहना है, और आई कहां से उठ रहा है, आई का सोर्स क्या है, इस पर ध्यान देना है. दैट इज ऑल. दैट इज सेल्फ इंक्वायरी. सहज होकर के हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं आई पर ठहरने का. बस आई पर बने रहना है. अंदर सॉफ्टली आई बोले और आई पर ठहर जाए. पूरी अटेंशन, 100%, our entire attention is absorbed into I. आई पर बने रहे.
आई से ध्यान हटे, फिर से हु एम आई कह करके वापस आई पे आ जाए। आई पे बने रहे। कोई विचार आए, विचार को इग्नोर करें, वापस आई पे आ जाएं, या पूछें टू whom दिस थॉट, दिस थॉट इज टू मी, हु एम आई, कम बैक टू आई।
आई पे बने रहें प्लीज। ट्राई टू होल्ड ऑन टू आई, दैट इज सेल्फ इंक्वायरी। अपने अंदर आई फील करें और उस आई पे बस ठहर जाएं। और ये जानने का चेष्टा करें ये आई कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्या इसका सोर्स है, कहाँ से ये उठ रहा है। इट इज वेरी सिंपल। यदि हम अपने अंदर आई पर ठहरने सीख जाएं तो हमारा आंखें भी खुली हों, हमारा शरीर भी काम कर रहा है, हाथ भी हिल रहे हैं, बट तभी भी हम आई पर अपने को कंसंट्रेट कर सकते हैं। और महर्षि का यही कहना है कि ये सेल्फ इंक्वायरी पूरे दिन आप कर सकते हैं। आपका पूरा अटेंशन आई पे ठहरा रहे और आपके शरीर कभी भी काम में सक्रिय हो सकता है। पूरी अटेंशन आई पर। कृपया किसी और थॉट को एंटरटेन ना करें। कोई भी विचार आए उसे इग्नोर करते हुए वापस आई पर। आई पर बने रहें और रिलैक्स हो जाएं।
पूरी अटेंशन आई पर। कोई भी विचार आए उसे एंटरटेन ना करें, या कोई विचार आए हुए हम आई कह करके फिर से आई पे आ जाए। जिनको जो शुरू में जिज्ञासु आई पर नहीं ठहर पाते, वो सॉफ्टली आई 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 ऐसे बोलते रहें। पूरा ध्यान आई। फिर से आई पर बने रहें। बीच बीच में हुए हम आई कह के वापस आई पे आ सकते हैं। फिर से आई पर बने रहें और जानने की चेष्टा करें ये आई का फीलिंग कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस आई। पूरी अटेंशन आई पर।
आई पे बने रहें प्लीज, और जानने का चेष्टा करें ये आई क्या है और ये आई कहाँ से उठ रहा है। सहज रूप में यदि हम आई पे होल्ड कर सकें, कोई स्ट्रेस नहीं, अनब्रोकन अटेंशन ऑन आई। टोटल अटेंशन ऑन आई प्लीज। Friends, you can continue for as much as time you want.